बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद का दिन है, ईद के दिन है और ज़ाहिर है कि बहुत खुशी के दिन है। सब लोग अपने तरीक़े से ईद को मनाते हैं। हमने भी आज आपके लिए कुछ ख़ास किस्म का प्रोग्राम रखा है कि सियासतदानों की और सहाफ़ियों की ईद कैसी होती है। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो सियासी स्टार्स हैं, सहाफ़ती स्टार्स भी हैं। अब्सा कोमल मेरी ऑल टाइम फेवरेट, मेरी बहुत हर दिल अजीज़ जिसे कहना चाहिए, और मेरी भी अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉन टेलीविज़न पे प्रोग्राम करती हैं और बहुत खूबसूरत बोलती हैं। मेरे इस साथ पे शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हैं, किसी तारुफ की मोहताज क़तन नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खूबसूरत और ज़हीन चेहरा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़रक़ा, आप इनसे भी बिल्कुल आपका तारुफ होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेनेटर हैं और बेइंतहा अच्छी तकारीर करती हैं, खूबसूरत बोलती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। अच्छा, अमूमन मैं अपने सारे मेहमानों से ये बात करी हूँ, अमूमन ये कहा जाता है कि जो ईद शो होता है उसके अंदर आपने टिपिकल बातें करनी है। हाँ। कि जी आप ईद कैसे मनाते हैं, सवैयाँ कैसे होती हैं, फला। तो मैं अब्सा से शुरू कर लूँ पहले, फिर मैं पॉलिटिशियंस पे आती हूँ। तो मैं ये नहीं पूछने वाली आपसे। गुड, क्योंकि मेरे नाम में ही जवाब देना क्योंकि आप सवैयाँ बनाना नहीं जानती। मैं आपकी वालदा से मिल चुकी हूँ और आपको सवैयाँ बनाना नहीं आती। तो वैसे क्या लगता है कि जो सहाफ़ती ईद है वो कैसी होती है? ईद वाले दिन भी खबरों की तलाश रहती है क्या? अच्छा, वैसे आम तौर पे क्योंकि सहाफ़त एक लाइफस्टाइल है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानती हैं क्योंकि बहुत सालों से मुंसलिक हैं, तो हमारा हर दिन, हम वेकेशन के ऊपर भी हों तो अखबार तो सुबह पढ़ना ही पड़ता है। तो आम तौर पे ये होता है, लेकिन क्योंकि ईद के मौके पे और मैं ज़ाती तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बेहतरीन बैलेंस रखती हूँ। सो मैं इवन वीकेंड्स के ऊपर भी ट्राई करती हूँ कि मैं खबर मुझ तक ज़रूर पहुँच रही हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट ना कर रही हूँ उसमें। सो इसी तरह ईद को मैं इस तरह से ज़रूर इन्जॉय करती हूँ दैट आई गेट टू मीट माई फैमिली, माई कज़न्स एंड एवरीबडी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो सब आसपास ही हैं। सो बिल्कुल मैं अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखती हूँ, लेकिन मोबाइल, ट्विटर, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है कि आपको खबर तो मिल ही जाती है। ट्विटर तो खैर आजकल बंद है, तो पता नहीं इसी के ऊपर VPN लगा के खबर हम ढूंढ लेते हैं। शर्मिला, आपकी ईद क्या यही बात है कि जैसे सहाफ़ियों की ईद जो है वो सहाफ़त की नज़र होती है, तो क्या सियासी लोगों की ईद भी सियासत की नज़र होती है? ये किस किस्म का रंग होता है? आसमा, आई थिंक मेरा फेज़ आता है कि मैं कभी होता है कि 2-3 दिन में बिल्कुल भी खबर नहीं सुनती या देखती या टीवी शोज़ पे भी नहीं जाती। हाँ, आई डिटॉक्स माई सेल्फ। और कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ही सियासी गहमा गहमी हो रही होती है तो अखबार पढ़ना, टीवी देखना, क्योंकि यहाँ तो हर मिनट खबर चेंज होती है। मैं उस दिन आई कराची से इस्लामाबाद, और उस दौरान आप यकीन करें न जाने क्या क्या हो गया, बेलें हो गई, फला हो गई, जज ने रिज़ाइन कर दिया, पता नहीं वो 1.25 घंटे में पता नहीं क्या कुछ हो गया। सो यहाँ तो यू नो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग सो फास्ट। किसी लम्हे कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है टू डी-क्लटर योर माइंड। बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल आप ऑफ ले लें, बिल्कुल ऑफ ले लें, कमरा बंद करके सो जाएं। मैं देखती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ। आई डू दैट। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ है और बड़ा मज़ा आता है। मैंने भी कुछ दिनों से करना शुरू किया है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या करती हैं? ऐसे कमरा बंद करती हूँ? एक छोटी नहीं, कमरा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईद के दिन मजे की बात ये होती है कि मेरे तो 3 बेटे हैं। हाँ। और मेरे मियाँ तो वो लोग रात को देर तक जागते हैं, सुबह नमाज पढ़ के फिर वो सब सो जाते हैं। अच्छा। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं जाग जाती हूँ और मुझे टाइम मिलता है तो आई एम यूजुअली आइदर मैं फिर फोन शोन और वो सब काम जो मैं नहीं फोन पे कर सकती वो करती हूँ। और दोपहर को यूजुअली कहीं लंच वंच होता है फैमिली में, तो वो चले जाते हैं। और पिछले साल तो हम ईद पे चले गए थे हुंजा। अच्छा। इस साल भी हम सोचते रहे, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त ईद होती है जब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ना फोन चलता है और वहाँ सिर्फ फैमिली टाइम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारा ख्वाब है, आज तक पूरा नहीं हो सका। वैसे मेरा तो नहीं हो सका, पता नहीं आप कह रही हैं, आप एक मर्तबा गई हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। ईद पे अगर आप चले जाएं ना, 3-4 दिन ऐसे लगता है कि आपका वो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट फेज हो जाता है, एंड इट्स वेरी नाइस। तो 2 ईदों में से एक ईद तो हम जैसे लोगों को कहीं दूर मना लेनी चाहिए। चूंकि अब आपके बेटे हैं और शर्मिला का भी एक बेटा है, मेरे भी 2 बेटे हैं। इसकी तो खैर अभी शादी नहीं हुई, इससे पूछ रहे हमने कि शादी से पहले की ईदें जो है वो कितनी रिलैक्स होती है। मेरी तो मैं तो सो के गुजारती थी ना, मगर अब चूंकि लड़के हैं तो आपके तो कपड़ों का मसला ही नहीं है ना, मतलब एक दिन का कुर्ता शलवार। अभी मैंने उनको पूछा, भाई मैं तुमको कपड़े लेके देने हैं तो लेके जाती हूँ। तो एक ने कहा मेरा तो कुर्ता शलवार है, दूसरे ने कहा मेरा भी है,
और मियाँ तो मेरे वैसे ही एक ही कुर्ते, तो वो किसी ने कपड़े ही नहीं लेने को माना, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है, सादगी में रहो और ना चूड़ियों का झंझट, किसी चीज का झंझट, ना मैचिंग चूड़ियां, ना मैचिंग क्लिप है। आपकी तो सहूलत हो गई, पार्टी पार्टी है। शर्मिला अब छोटा एक ही आपका तो हुसैन है। अस्मा वो अब नहीं सुनता। अच्छा। मामा आई डोंट वांट टू वेयर दिस। अच्छा। वो मतलब जब तक माशाल्लाह 4 साल तक मैंने खींचा के अपनी मर्जी की चीजें पहनाना, खिलाना, बहुत कुछ करना। अब ना वो जूते पहनने, ना वो कपड़े पहनने, शलवार कमीज तो पहनना ही नहीं है। अपनी मर्जी करता है। हाँ अपनी मर्जी। नो आई डोंट वांट इट। नहीं, और जबरदस्ती अगर पहना भी दो तो रो रो के वो बस कपड़े उतार देगा। अरे वाह। तो अब वो ये है कि उसको मैंने उसके बाप के हवाले कर दिया है कि आप इसको देख लें जो पहनाना है नहीं पहना। अच्छा, बाप की कॉपी करता है। He wants to wear exactly what the father wears। अगर शाम ने ब्लू रंग का टी शर्ट पहना है तो उसको भी वही पहना है, रोता है कि सेम पापा जैसा चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप खुद ही जाएं, इसको शॉपिंग ले जाएं, एक अपने ले लें। तो फिर आपको एक बेटी चाहिए होगी। बेटी की बहुत जरूरत है, जिसमें कि शर्मिला अपने उसको मेरे कपड़े में दे दूंगी, है ना। I've seen you follow your mother, है ना। नहीं, अम्मी का मेरा टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। हाँ, वी आर पोल्स अपार्ट इन टेस्ट। हालांकि वो जवानी में बिल्कुल आपके जैसी लगती है। हाँ, वो पतली दुबली मेरी तरह अभी भी है। हाँ। लेकिन उनका वो शीज अ सिंधी वुमन, वो सिंधी हैं। अच्छा। उनका वो टेस्ट है, शीज लाउड, शी वेयर्स लाउड मेकअप एंड उनको वो पसंद है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में। मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक टाइम आता है जैसे गर्मी आती हैं तो मैं एक दिन जाती हूँ कराची में, 2, 3, 4 दुकानें लॉन के 8, 10, 12 सूट ले लिए, फिर वो चलते हैं। पूरी गर्मियाँ। हाँ। अच्छा, हमारी तरह नहीं कि हर दूसरे दिन चले गए। नहीं। अच्छा। और तुम्हारे तो सब बहनें हैं माशाल्लाह, भाई तो बाहर हैं। जी बिल्कुल, मेरी सारे बाहर हैं, सिर्फ मेरी छोटी बहन ही यहाँ पर है। लेकिन छोटी बहन काफ़ी छोटी है मुझसे, तकरीबन 8 साल छोटी है। सो लोग कई दफ़ा उसको मेरी बेटी भी समझ लेते हैं। पिछले दिनों हम एक जगह गए, एक सेमिनार था, तो मैं अपनी छोटी बहन को कई दफ़ा साथ ले जाती हूँ, उसको कोई स्किल्स समझ आए, लोगों से मिलना जुलना, ये वो सब कुछ। सो हमारे एक जियो के पुराने कॉलीग हैं, तो मुझे कहने लगे ये छोटी गुड़िया, इशारा करके कह रहे हैं ये बेटी है आपकी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप शादी होती है मुझसे लंबी लड़की को मेरी बेटी कैसे समझ सकते हैं, पहली बात तो ये है। सो लेकिन उसका की वजह से बहुत ज़्यादा एक वो बच्चे वाला एलिमेंट होता है घर में। हालांकि वो शी इज़ ग्रोन अप माशाल्लाह, अब तो ग्रेजुएट हो गई है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। सो हमारे घर में वैसे भी हम 3 बहनें थी, एक भाई था, तो भाई की ईद का तो किसी को नहीं पता होता था। हम तीनों ने बड़ी आफत मचाई होती थी हमेशा। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था बचपन से। अब क्योंकि मैं मीडिया में हूँ तो हमें हर दिन नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो अब मैं मिनिमलिस्ट बन चुकी हूँ। अब तो मैंने अपना पर्सनल स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। वो 4 चीज़ें होती हैं, मैं वही रिपीट करती रहती हूँ। बट ऑफिस के लिए डिमांड होती है तो वो खुद ही वार्डरोब अरेंज करते हैं, तो यू कीप चेंजिंग द क्लोथ्स। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ वो सब फॉर्मेलिटीज़ और वो सारा फन एलिमेंट ज़रूर होता है कि सब आते हैं, लड़कियां मेहंदियां लगवाती हैं, कजन्स वगैरह करती हैं, है ना, मजा आता है खाने पकाने के ऊपर भी कि भाई आप क्या पकाना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मुझे खुद शौक है खाना पकाने का। सो अभी इस रमज़ान में मैंने बड़ा प्रैक्टिस किया। जिस दिन मेरा वीकेंड होता है तो मैं कोई ना कोई नई चीज़ बनाती हूँ। सो स्पेशली जस्ट टू ट्रीट माई मदर एंड यंगर सिस्टर, कि उनको कोई एक सरप्राइज देने के लिए। लेकिन ईद वाले दिन जो है वो मैं आराम ही करना पसंद करती हूँ। नेटफ्लिक्स, आई ऑल्सो गेट टू वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। मुझे कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है, पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस एंड रोमांटिक। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखे बाय द वे। अच्छा, यस, यू मस्ट वॉच। सॉफ्ट स्टोरीज है, पाकिस्तानी स्टोरी है, फिल्म पाकिस्तान। लेकिन लड़के ज्यादा जो है ना उनके ज्यादा स्वीट होते हैं, उनके जेस्चर्स ज्यादा स्वीट जेस्चर्स, बहुत स्वीट। अच्छा, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ। चलिए मैं शुरू करूं। मुझे अच्छा आइडिया, इन अ वे वेरी इनोसेंट लगते हैं ना, मतलब मक्कारी होती तो है उसमें, लेकिन सॉफ्ट शादी नहीं हुई है इसकी, तो वो सो के गुजारेगी ना। स्वीट लड़के हैं उसके अंदर, उसका हमारी वो स्टेज गुजर गई है। नहीं, सरप्राइज्ड लोग इतना कोरियन ड्रामे देखते हैं। आपके पाकिस्तानी वो बहुत देखते हैं, लेकिन कोरियन हैज टेकन द थिंग ओवर ग्लोबली। देयर म्यूजिक, देयर ड्रामा, देयर म्यूजिक तो एब्सोल्युटली उनका बहुत, क्योंकि ये जो हमारे ड्रामे हैं ना वो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, बहुत काफी कनिंग होते हैं। वो हालांकि उनमें भी होता है, बट दे आर नाइस, मतलब आप उसको कंफर्ट जोन में ले सकते हैं भी हो और कोई थोड़ा सा इसमें एक और चीज भी है व्हिच आई हैव नोटिस, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये जो नई जनरेशन है इनको बहुत अच्छा एटिकेट, तमीज, तहजीब और वो एहसास, जेन्युइन एहसास और इमोशंस शो करते हुए लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक वो के ड्रामास में आपको वाला एलिमेंट जरूर देखने को मिलता है। मैं हर जगह प्रमोट करती हूँ। सुबह उठ के सबको तैयार करना है, भेजना है,
ट्रेडिशनल सा लगता है, वैसे अच्छा भी लगता है ना। ईद तो आपकी शादी से पहले ही होती है ना, शादी के बाद तो फिर जिम्मेदारियां बहुत जिम्मेदारी होती है। तो ईदी वगैरह, जैसे ईदी का ही तो मजा होता है। सियासी ईदी कैसे होती? सियासी ईदी तो मेरे ख्याल है ईदी यही होती है कि आप इकट्ठे हो जाए, गेट टुगेदर हो जाए। हाँ, लेकिन वो एक सियासत का जो एक मजा है ना, जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, वो अगर आपको जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर आपको फैमिली में भी वो मजा नहीं मिलता, बिकॉज इतनी एनर्जी होती है, वही आपकी फैमिली बन जाती है। और वो इतनी एनर्जी होती है, क्योंकि हमने तो बड़ी तहरीकें चलाई और बड़ा, तो वो एनर्जी ड्राइव्स यू फॉरवर्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो सियासी ईद का अपना एक मजा होता है। आंसर ज्यादा है अपने सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से निकल के हर किस्म के हर अच्छा, यही सियासतदानों का फिर यही होता है ना कि वो फिर लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, वो इन टच होते हैं, उनकी लाइफ जो है हर चीज बदल जाती है उसके साथ। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर, है ना। हाँ, तो आपके जमात में भी मैंने देखा है, हमारी जमात में भी बहुत इसमें करते, खास तौर पे जो शोहदा हैं हमारी जमात के अंदर, उनके घरों पे जाना, उनसे ईद मिलना, कारसाज के शोहदा, तो उनके पास जाना। आपके लीडर्स वगैरह आप लोगों को मुबारकबाद भेजते हैं कि भाई? देखिए, अब चेयरमैन साहब नॉर्मली लाड़काना के अंदर होते हैं, अदी फरियाल लाड़काना के अंदर होती हैं, प्रेसिडेंट साहब नवाब शाह के अंदर होते हैं, तो वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट के लोग ही जा रहे होते हैं, या हम में से किसी को जाना है तो बेशक जा सकता है। हम यहाँ कराची में होते हैं, कुछ लाहौर में है, कुछ कहीं और हैं, लेकिन यह है कि फिर एक ईद के तीसरा दिन या चौथा दिन ऐसा होता है जहाँ पर कि बिलावल हाउस के अंदर मुलाकात कर ली, सो लाइक एन ओपन हाउस के मिलते हैं, मतलब हाँ, सब लोगों के साथ ईद ग्रीट जिसे कहते हैं वो होती है। आपके यहाँ भी खान साहब मैसेजेस वगैरह? मेरा ख्याल है मैसेजेस तो सभी एक्सचेंज करते थे, यानी अब तो जाहिर है वो पहली उनकी ईद। लेकिन ईद आई थिंक मैं तो खुद बड़ी बिजी होती हूँ ना, प्रोफेशन भी, फिर इसलिए मैं ईद तो अपनी फैमिली के साथ मनाती हूँ। ये इस किस्म के कोई चक्कर नहीं होते, तीसरे चौथे दिन अगर कुछ हो गया तो कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो सियासत में आने के बाद मैंने फील किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होना, ऑस्टेंटेशियस होना मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब आप जिस मुल्क के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब आप उन लोगों को देखते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, तो इसलिए जब मुझे कोई कहता है कि जी आप तैयार हो, तो फिर वैसे मुझे तैयार होने का शौक है, ज्वेलरी पहनने का भी शौक है, बट समहाउ I don't want to do it. ये है ना, ताकि लोगों के साथ आप रिलेट कर सके। एक्चुअली पॉलिटिशियन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इवन मैं तो कहती हूँ सबको ही अभी करना पड़ता है, जो जिस तरह के माहौल है। अच्छा, मैं वापस जाती हूँ, फिर थोड़ी संजीदा बात हो गई है, तो मैं म्यूजिक का शौक है, बहुत शौक है। बल्कि मैं तो इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं आरजे थी, रेडियो पे म्यूजिक ही बजाती थी वहाँ पर। सो यस, मैं तो एफएम किया हुआ है ना, मैंने भी एफएम किया। हाँ, एफएम से शुरू किया था, तो वो सारा वक्त मैं तो सबसे ज्यादा किसको बजाती थी? उस वक्त वो नूरी बैंड बहुत, मतलब इतनी भी पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये बैंड्स बहुत मशहूर थे। फवाद खान जो अब एक्टर है मशहूर, तब ये म्यूजिशियन के तौर पे ज्यादा मशहूर थे। सो इनका बैंड था। आतिफ असलम बहुत बाहर मुल्कों में गा रहे थे, यू नो, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, मैं तो कौन सा एफएम था? ये 99 था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद केपी, और ये मैं 101 करती थी, और 101 पहले 104 होता था, तो मैं ड्राइव टाइम करती थी। तो मेरा पेट था सबसे पहले तो वो नुसरत फतेह अली खान और वो सारा लगा के, उसके बाद आमिर जकी, मेरा प्यार तुम ही हो, और फिर जुनैद जमशेद। आमिर जकी अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे a few years ago, and एक दफा मैं अपना ईमेल चेक कर रही थी तो मुझे इतनी दफा आमिर जकी ने अपना नया म्यूजिक भेजा हुआ होता था, तो बड़ा दुख भी होता है आपको कि, तो वो एक इतनी फन का एलिमेंट भी था, मेरी जाती बड़ी पसंद थी उसके साथ। लेकिन जब चूंकि खबरें भी तुम पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी, जब मैं बहुत बोर हो जाती थी ना एक जगह बैठ के, तो मैं इब्रार के गाने जो थे वो गाती थी, और वो मुझे थ्रिल आ जाती थी। आई डोंट नो, तुम्हारे साथ ऐसा भी था? तो मेरे ख्याल है, अच्छा, एक छोटी सी मैंने ब्रेक ले कहती है, मैं भी, वो कहती है मैं भी मैं बहुत सारी चीजों में इनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ पढ़ती थी, अभी वो हो गई है माशाल्लाह, एंकर है, प्रोग्राम अपना करती है, तो हमने तो खैर इसको देखा है ना, ग्रो करते हुए देखा है, लेकिन और ग्रो अप होते हुए भी देखा है, उसको देखा जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम म्यूजिक पे भी बात करेंगे, और फिल्म पे भी। ये सारे लोग जो है नॉर्मल लोग होते हैं, और हम सब नॉर्मल ही है एक्चुअली। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, शायरी हो गई, म्यूज़िक हो गया, फिल्म हो गई, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कैसे रहना है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ मौसीकी पे, शायरी पे ब्रेक के बाद बात करें। हमारे साथ रहिएगा।
कौन से पॉलिटिशियन ज़्यादा टफ लगे हैं बाय द वे? मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं फिरदौस आशिक खान। वो आती है ना, वो सबसे पहले सारे मर्दों को हाथ लगाती हैं। और अब तो कोई ऐसे मौके भी आते हैं कि मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं लोगों की सलामती की दुआ करती हूँ जब बाहर निकलती हूँ। और कौन सी गज़ल ज़्यादा गुनगुनाती हैं आप? वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। म्यूज़िक के बारे में भी बात कर रहे हैं, कुछ शायरी के बारे में, कुछ अच्छे दोस्तों, कंपनी, कैसे ईद गुजरती है उस पर बात कर रहे हैं। शर्मिला, म्यूज़िक का शौक़ है आपको? बहुत, मतलब कितना? बहुत। आप ज़ाहिर है गाती भी होंगी और वो भी सब अच्छा गुनगुना लेती हूँ, लेकिन मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं। अच्छा, और गज़लों में कौन पसंद? मेहंदी हसन साहब की गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। बड़े गुलाम अली की गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। जगजीत सिंह की मुझे बहुत पसंद। आई लाइक गज़ल। अच्छा, हाँ। और कौन सी गज़ल ज़्यादा गुनगुनाती हैं? उससे पता चल जाएगा कि कौन सा मिजाज है। अच्छा, वो मूड के हिसाब से गुनगुनाई जाती है। मतलब गुस्से में होती है तो कौन सी गज़ल गुनगुनाती? नहीं, जब गुस्से में होती है तो फिर वो गज़ल याद नहीं आ रही होती है, फिर कुछ और याद आ रहा होता है। फिर याद आ रहा होता है कि किसका गला दबाना है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो कहते हैं ना कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान है। दिस इज द फूड ऑफ योर सोल, है ना। एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, वो जिंदगी में आपको शौक जरूर होना चाहिए। और नहीं, कौन सी गज़ल ज़्यादा थोड़ी सी गुनगुना? मतलब बहुत सारी गज़लें हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, या मैडम नूर जहाँ की सदा हूँ अपने। अच्छा, उस जमाने में अच्छा, वैसे फरमाइश करें जरा गुनगुना तो दे। हाँ, मैं आपका गुनगुनाती हूँ। उस जमाने में मुझे याद है कि जब नुसरत, आई वाज मच यंगर, और नुसरत फतेह अली खान साहब थे हयात, और नूरजहाँ की जो बेटी थी वो जो गाती थी सबसे बड़ी वाली जिल्ले हुमा। हाँ। तो इनके बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे शादियों में, मेहंदियों में। तो बड़ा उनको सुना मैंने। मेहंदी हसन साहब को बड़ा सुना है लाइव, घरों में लाइव। हाँ लाइव बड़ा सुना है, बहुत बहुत। मतलब आई एम रियली फॉन्ड ऑफ। मेरे ख्याल है हमारी जो एज के लोग थे, तो या आपकी हमारी एक ही होगी। डॉक्टर साहिबा भी हमारे से थोड़ी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमसे ये हमसे ज्यादा छोटी है। दिल जवान होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं उनके पास तो बड़ी चॉइसेस, बहुत चॉइस है ना। अब तो वो तो ऐसे ऐसे म्यूजिक उनको पता चल रहे होते हैं जो कि हमें तो पता ही नहीं होता कौन कौन से म्यूजिक। हम भी तक वही हैं, हम वही हैं, वी आर स्टिल देयर। बिकॉज उस जमाने में इवन अगर आप गानों में देख लें, उस जमाने में मौसीकी होती थी, लिरिक्स होते थे, मेलोडी होती थी, आपको याद होते थे। हाँ। कि आज तक वो आपको गाने याद है। पाकिस्तानी फिल्मों के आप गाने उस जमाने के अगर आप देखें, हमारी अम्मी की जवानी के गाने वो देखें, तो मतलब डॉक्टर साहब आपको सोना ना चांदी ना कोई बहुत अच्छे अहमद रुश्ती के गाने बड़े अच्छे लगते थे। जैसे मैं गई थी, अबरार के गाना गाते थे, फिर मैडम के गाने सोने दी तवीतड़ी है, मतलब क्या वो जबरदस्त। मैडम के तो वो जो एक प्रोग्राम उनका पीटीवी में होता था जिसमें वो तरन्नुम, हाँ वो क्या जबरदस्त। एंड आई रिमेम्बर एज अ लिटिल गर्ल आई यूज्ड टू वॉच हर मेकअप कि यार ये क्या मेकअप है उनका। आज भी हसरत है कि उन जैसी आंखें बन जाएं। अच्छा, वो गोल्ड और सिल्वर हाउ शी यूज्ड टू पुट ऑन। वैसे तो कुछ सही बात ऐसा नहीं था उनकी आंखों में। मैंने उनको वैसे भी कई दफा नॉर्मल सी आंखें थी, नॉर्मल सी, बट वो क्या मेकअप करती थी एंड शी हैड सो मच ग्रेस। और वो उनकी साड़ियां, एंड यू वुड बी मेस्मराइज्ड। वो टेलीविजन प्रोग्राम उस जमाने में हम आ गया उनका प्रोग्राम, यू वुड जस्ट सिट एंड वॉच। शी वाज सच अ फैसिनेटिंग वुमन। अच्छा, एक ये चीज भी बहुत फैसिनेट करती थी जनाब बेगम मैडम नूर जहां थी। मुझे एक और चीज बहुत फैसिनेट करती थी, वो नैयरा नूर की सिंपलिसिटी थी कि खातून यूं करके बैठी हैं, इतना सा मुंह खोलती हैं और क्या जबरदस्त गाती हैं। सही बात है। मैं आज तक मैं उनको बहुत ज्यादा सुनती हूँ। और वाकई वो ऐसी थी कि मलमल के कुर्तों में बैठ के वो गाती थी, और कोई उनके पहनावे को नोटिस नहीं करता था। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता था, गाने में आवाज में क्या एक्सप्रेशन होता था। सो आई वाज आल्सो वेरी फैसिनेटेड बाय हर। ऑन द अदर हैंड, उनका कौन सा ज्यादा? उनकी तो सारी ही रूठे हो तुमको कैसे, और बहुत ही सभी गजलें। एंड देन नाजिया हसन, तो उस वक्त हम तो जब छोटे थे तो वो
मतलब बिल्कुल वो बूम पे थी, जैसे बूम बूम कहते हैं। तो वो भी एक उसका क्रिज्मा जो नाजिया हसन का था, वो तो अभी तक मुझे लगता है अभी तक है। शी इज स्टिल अलाइव, शी इज स्टिल अलाइव। उसने वो जो 10-15 गाने गाए वो ही चल रहे हैं अभी तक। पूरी इंडिया में, मतलब आई रिमेम्बर 2005 में 4 में मैं गई इंडिया बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में लोग जो थे वो नाजिया हसन को इतना प्यार करते थे। She was ahead of her time. सही बात है। उस टाइम जो गाने गा रही थी वैसे आज तक है ना। पाकिस्तान, she was the pioneer. आज भी अगर आप उनको सुने, you enjoy them thoroughly. सही बात है। लेकिन चूंकि जवानी में उनकी डेथ हो गई ना, तो वो वैसी की वैसी आंखों के सामने आती है ना। वैसी कभी कभी लगता है कि भाई जो जल्दी मर जाते हैं ना, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या जबरदस्त, वो भी at the peak of his career. और क्या उन्होंने, और इवन उनके बाद कोई उस किस्म का बड़ा काम नहीं कर सका म्यूजिक में जो उन्होंने किया इंटरनेशनली। सही बात, जिस तरह पाकिस्तान के म्यूजिक को उन्होंने 42 भाई 43 बरस में क्या म्यूजिक जनरेट किया है। तो कौन सा गाना ज्यादा अफसा तुम गाती हो, सुनती हो? मैं तो गाती तो नहीं हूँ, सुनती हो। खैर तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम गाती हो। नहीं, मैं सुनती हूँ, बहुत सारे गाने सुनती हूँ। इसमें इंस्टा गजलें नैरा नूर की हैं, जगजीत सिंह की, बहुत कुछ तो इस तरह के पुराना म्यूजिक तो सुनती हूँ। अंग्रेजी गाने बहुत सुनती हूँ। मुझे वो मूड अपलिफ्ट करने वाले गाने पसंद है, क्योंकि आमतौर पे जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ तो मेरा मूड बड़ा डाउन होता है। तो उसमें 2-3 हैं, वो स्पेशली मंडेज वैसे आमतौर पे, क्योंकि यू बिन फॉलोइंग न्यूज एंड ऑल, तो और हमारी एक बदकिस्मती है, आप रिलेट कर सकती हैं। आम तौर पे अगर आपको खबर नहीं फॉलो करना चाहते, एक आप आम शहरी हैं, तो आप हर खबर के पीछे नहीं जा रहे होते। अब हमारे जहन में वो रेप केस भी चल रहा होगा जो कल किसी ने रिपोर्ट किया था, आप उसकी पूरी बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, वो बच्चे का पेरेंट्स का स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, वो खबरें भी जा रही, किसी औरत पे घरेलू तशद्दुद हुआ वो भी पूरी खबर फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि somebody is always asking you for your comment on that. So वो दिमाग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है। उसके ऊपर सियासत हर रोज़ कवर करना, सियासतदानों जो प्लेजेंट लोग हैं हमारी, मैं ज़रूर हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि हमारे सियासतदान बहुत रख रखाव जानते हैं और सारा कुछ है, लेकिन कुछ बहुत टफ टाइम भी देते हैं। पॉलिटिक्स हमारी जो है वो डोमिनेटेड है बाय मेन। सो उन सारी चीज़ों में से नेविगेट करते हुए आपका दिमाग बड़ा तंग हो जाता है। मैं ज़रा सॉफ्ट स्पोकन अंदाज में बात करती हूँ, उसके अलावा ज़्यादा सख्त नहीं हूँ मिजाज के एतबार से। तो मुझे वो म्यूजिक चाहिए होता है जो मुझे अपलिफ्ट करे। तो कौन से पॉलिटिशियन ज़्यादा टफ लगे हैं बाय द वे? कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो इस बात पे बड़े ऑफेंड होते थे जब पहली दफ़ा आप उनको इंटरव्यू कर रहे हैं कि यार ये मेरी बात क्यों काट रही है, ये इतनी सी लड़की है और मैं क्या बला चीज़। और खवातीन में अफसा सबसे नंबर 1 है, मर्दों में नहीं, हमारे मुकाबले में होता है ना, है ना? वो भी हमें खातून एंकर है, खातून एंकर। सो वो फिर आहिस्ता लेडी रिपोर्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी तक नहीं गया लोगों के उसमें से, जहनों में से, कि भाई खातून एंकर, ये नहीं कहेंगे मर्द एंकर, है ना? तो आप थोड़े बिटर हो जाते हैं। मैं जो मेरे अंदर नहीं थी चीज़ वो आ गई मेरे अंदर। अब तो कोई ऐसे मौके भी आते हैं कि मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं लोगों की सलामती की दुआ करती हूँ तो बाहर निकलती हूँ, सो विच इज़ अगेंस्ट माई पर्सनैलिटी। लेकिन हमें ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है। फॉर आई गिव यू एन एग्जाम्पल, एक इंटेलेक्चुअल साहब, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो टॉक शोज में कभी कभी आते हैं। तो एक दफ़ा हमने कहा कि कुछ मुल्क के अंदर आईनी और सियासी और एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम चाह रहे हैं हम आपको भी बुलाएं, डिस्कस करें। सो उनको खास तौर पे बता के बुलाया प्रोग्राम। दिस इज जस्ट द माइंडसेट, आई एम नॉट सेइंग कि दैट स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन ये लोगों का माइंडसेट बताता है। सो वो आए, आके बैठे, तो किसी बात पे उनका मूड खराब हो गया अचानक, तो वो लाइव शो में कहने लगे कि मुझे तो नहीं पता था आपने मुझसे पॉलिटिक्स पे बात करनी है, हालांकि ही वाज टोल्ड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द शो। सो द वेरी नेक्स्ट स्लॉट, मेरा शो खत्म होता है, मैं एक 10 बजे के स्लॉट में देखती हूँ, एक प्रोग्राम में बैठ के वो फुल फ्लैश पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के बहस कर रहे हैं। सो मुझे उसमें सिर्फ यही एक अंदाजा हो पाया कि मे बी आई वाज अ वुमन एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव मी अ टफ टाइम। बहुत ज्यादा वो लेते हैं, इजी लेते हैं, टारगेट करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, वो फिर फायदा उठाते हैं। कोशिश कर, अब वही आदमी सवाल कर रहा होगा तो उनके लिए वो बहुत बड़ा हवा होगा कि यार ये आदमी तो गाली भी दे सकता है, वही वाली जो हम मर्द हज़रात एक दूसरे को देते हैं। सो अब हम वो एहतराम के अंदर, तो दीज आर द चैलेंजेस आई एम श्योर एवरीबॉडी को ज्यादा टेस्ट, वो टेस्ट करते हैं हाउ फार दे कैन गो विद यू। जिस तरह सियासत में जरूर आपको जो है ना मर्द हज़रात, हमारे आप लोगों के साथ भी होता है। हाँ जरूर आपको, आप आई है ना, कोशिश करेंगे कि एक हाथ कहीं लग जाए। ठीक है, पूरी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं फिरदौस आशिक अमान, वो आती है ना, वो सबसे पहले सारे मर्दों को हाथ लगाती हैं और बताती हैं कि दिस इज द स्पेस उनके लिए ताली होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। दैट इज वेरी वेरी गुड बिकॉज शी टेल्स देम यू नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। हम जब सेनेट में गए तो वो सेनेटर्स, हाँ जी आप औरतें, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपकी औरतें घर पे,
तमाम सेनेटर्स आपकी हैं। बीवियां, आपकी बहनें सब घर पे हैं। हम सेनेटर्स हैं, हम इस वक्त औरतें नहीं। किसी ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि आप खवातीन की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इक्वालिटी मांगती हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, हम कैसे इक्वालिटी मांग सकते हैं? हम तो सिर्फ कहते हैं कि आप हमें इंसान होने का हक देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। यानी इतना माइंडसेट खराब है कि वो कहते हैं कि आप भाई हम आपसे कहाँ इक्वालिटी मांग रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने हमें जजा और सजा की वही, आप गुनाह करें मर्द और औरत को उतनी ही सजा मिलेगी, आप नेकी करें मर्द और औरत की बराबर है। तो ये तो अल्लाह की नजर में, लेकिन इंसानों की नजर में, अच्छा लेकिन क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं। मर्द हमारे पार्लिमानी सिस्टम में दे हैव, उनको 80 या 85% सीटें मिलती हैं। औरतें 49 या 50% होने के बावजूद आपको बहुत बड़ा आप पे एहसान हो गया, आपको 17% सीटें मिलती हैं। और इसके ऊपर हम बोले भी ना, मगर वही बात, माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में। माइनॉरिटी दैट कैन बी पुश्ड अराउंड, आपको ऑब्जेक्टिफाई करके जब आप आएंगी, आपके कपड़ों पे कमेंट, अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो फिर तो आपकी शामत आ गई, आपके कैरेक्टर पे कमेंट। पहले बहुत होता था, अभी भी होता है वैसे, है ना? जब अब नहीं होता। शर्मिला फारूकी ने आज ये कपड़े पहन लिए, आपसे तो यूज्ड टू हो गए ना, नई लड़की आएगी तो आपके गॉगल्स, आपके मतलब सारे। पहले मुझे याद है सिंध असेंबली में जब मैं नई आई थी 15 ईयर्स अगो, तो मुझे याद है कि अक्सर 2-3 जो बड़े चैनल्स थे वो डेली उनके जो रिपोर्टर्स होते थे वो बनाते थे, जूतों की तस्वीरें आ रही हैं, कभी चश्मों की आ रही हैं, कभी ड्रेसेस की आ रही हैं। देन वी ऑल कंप्लेंड, हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, वी आर लेजिस्लेटर्स, हम यहाँ बैठे हैं काम करने के लिए, आपको सिर्फ हमारे जूते और रोज जी वो शाम में हेडलाइंस में यही चल रहा होता था। अच्छा, it's a responsibility, you have to conduct yourself in a very responsible manner. I mean, unfortunately that's the case. कि जब मैं नई आई थी तो people thought कि ये क्या, I was the youngest cabinet member, तो उन्होंने कहा ये तो पता नहीं आ गई है इधर से और कुछ चर्चा रहेगी चली जाएगी, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। इसमें ये होता है ना कि कुछ खवातीन ऐसे भी होती हैं जो किसी गलत सेंस में नहीं, लेकिन उनका नेचर ऐसे होता है, दे आर फ्रेंडलियर, तो वो समझते हैं कि सभी ऐसे हैं। खैर बहुत सारे मौजब भी हैं, ऐसा ना हो मुझ पे ही तरीके इस्तेहकाक आ जाए। नहीं, हम जब कहते हैं तो हम साथ साथ कहते रहते हैं कि सब ऐसे नहीं, बहुत ही पढ़े लिखे, वेल मैनर्ड लोग भी हैं हमारे अराउंड। हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें वो पूछेंगे। दुनिया में कहीं ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, तभी तो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बड़े बड़े स्कैंडल बन जाते हैं। आप मुझसे कोई भी ड्रामा पूछ लें, आप स्टोरी पूछ लें, कास्ट पूछ लें। अच्छा, मैंने भी वैसे आजकल देखनी शुरू कर दी है। वेलकम बैक जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई की ईद कैसी होती है? अब ये महंगाई में अब तुम्हें तो पता नहीं है क्योंकि अब साथ तो ज़ाहिर भी नहीं, मतलब अगर मेरी शादी नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे खर्चों का नहीं पता, तुम्हारी अम्मी को ज़्यादा पता होगा ना कि वो किचन तो उनको चलाना है। नहीं, वैसे हम कोशिश करते हैं कि बचत करें। मैं खुद ज़्यादातर इसी सोच की हामिल हूँ, जिस तरह सेंटर साहिबा ने कहा था कि टीवी पे भी जब हम आते हैं तो थोड़ा, और आम तौर पे जो यहाँ पे बात हो रही थी कि हम अपनी खुशी के लिए भी तैयार हों, तो ये माशरा पाकिस्तान का ऐसा है, यहाँ पब्लिक स्पेसेस हमारे लिए हैं नहीं। पाकिस्तान में घूरने की एक बीमारी लाहक है जिसके ऊपर पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलने चाहिए कि मर्द हजरात किसी को भी घूर नहीं सकते, पूरी दुनिया में कहीं ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। तभी तो ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बड़े बड़े स्कैंडल बन जाते हैं। औरतों के तौर पे नहीं, ह्यूमंस के तौर पे नहीं देखते ना, अजूबे के तौर पे देखते हैं। मैं ये समझती हूँ कि वो जो आप इनिशियली पूछ रही थी, कोशिश होती है कि चीज़ों का शो ऑफ कम हो और लोग जो है वो आप ना वो चीज़ उनके सामने पहन के जाएं, या वो चीज़ों का शो ऑफ जो अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह का शुक्र है हम 3 वक्त का खाना खा लेते हैं, हमें इसी पे बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कोशिश रहती है कि बिल्कुल अभी भी मतलब खैर मैं तो अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि भाई जितना उनको लगता है ऐसे जैसे हम ज़ाहिर है जितना भी कमाते हैं उससे बहुत कम शो करते हैं कि भाई हम इसमें आपने गुजारा करना है, यानी जिस तरह से हमें हमारे पेरेंट्स ने ऐसे ही सिखाया। आपने भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखाया या नहीं? बस हाँ जी बिल्कुल, मेरे बच्चों के पास तो पुराने फ़ोन हैं। मैं उनको कह रही होती हूँ फाइनली 2 टीवी स्क्रीनों के साथ और 6-6 साल पुराने लैपटॉप। तो मैंने उनको फाइनली इस दफ़ा कहा, मैंने कहा तुम्हारे फ़ोन चेंज, मैंने कहा नहीं हम इन्हीं के साथ खुश हैं। सो देव बिन यूज टू इट कि आपने ब्रांड्स के पीछे नहीं जाना। आपकी क्लास में अगर बाकी लोगों के पास ब्रांड्स हैं और वो दे शो इट ऑफ,
तो आई ऑलवेज टोल्ड माय चिल्ड्रन कि वी आर प्रोफेशनल्स, हमारे पास कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई बड़े बड़े वो नहीं है, हमने तो हमने जो कुछ कमाया है खुद कमाया, तो वी हैव टू वैल्यू जो चीज है उसकी कदर करें और आप बांटें। देखें इतने लोगों के पास, इतनी शर्म आती है लोगों के पास राशन डालने के पैसे, बिल्कुल इतने बुरे हालात हैं। इन हालात में अगर आप, और जब आप इस किस्म की कोई अपने लिए कभी इंसान कोई महंगी चीज खरीदता है तो इतना गिल्टी फील करते हैं आप, बिल्कुल इतना गिल्टी फील करते हैं। और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको अच्छा, इवन जो आपके घर में वर्कर्स हैं, आई मीन आप उनके सामने गिल्टी फील कर रहे हैं। इस दफ़ा मैंने देखा है कि पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, आप किसी भी सिग्नल पर गए, लोग बस कहते जी राशन डलवा दें, राशन डलवा दें। लिटरली यही चीज़ है, दिस वन लाइनर। इतने बुरे हालात हैं, लोगों का गुजर बसर नहीं हो पा रहा, लिटरली वो कह रहे बस राशन डलवा दें, राशन डलवा दें, क्योंकि सारे उनके पैसे तो बिजली के बिल में चले जाते हैं। बिजली का बिल एक ऐसा हवा बन गया है कि आपके पास राशन के पैसे ही नहीं है और बिजली का बिल आपने नहीं दिया तो बिजली कट गई, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये वो बेचारे गरीब लोग हैं जो शायद झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं ना, टमाटर पहले ये होता था कि सब्जी खा लो, दाल खा लो, गोश्त, अब तो दाल भी अफोर्ड नहीं अब तो सब्जियां आप खाएं, सब्जियों को तो आग लगी हुई है ना, आप कहाँ से खाएंगे वो? मतलब 300, 350, 400 रुपए, 500 रुपए किलो सब्जियां हैं, कहाँ से? एक फैमिली में अगर 6 अफराद हैं, मियाँ बीवी 4 बच्चे, हाउ कैन दे अफोर्ड? मैं अभी ये मैच में पीएसएल के मैच के कम से कम लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हैं। रमजान में चैरिटी करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत पूरा साल क्या हाल होता होगा। तो शर्मिला कह रही हैं कि अब लोग राशन मांगते हैं क्योंकि उनको पता है चैरिटी करना चाहते हैं। लेकिन अब सब पता है, मैंने एक चीज देखी है, बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो दिखावा नहीं करते, लेकिन वो पूरे साल, हमारे कौम में एक बड़ा जज्बा है इस मुल्क में कि जो चैरिटी का जो आंसर है ना, वो बड़ा, वो है बहुत बुलंद है। वी डोंट इवन नो कौन कौन क्या कर रहा है। मैं जब जाती हूँ तो मैं कहीं देखती हूँ ऐसे ऐसे ऑर्फनेजेस चल रहे हैं जिनको मुखय्यर हज़रात चला रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरे के पूरे स्लम्स जिनके अंदर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, राशन दे, हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं। और खास करके हमारी यूथ के अंदर जो अच्छी बात है, वो हमारी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना एहसास है इस बात का, जो शायद आम हालात में ना होता। आजकल की नई जनरेशन जा रही है, दे स्पेंडिंग टाइम विद दीज पीपल। संडे को, सैटरडे को जाते हैं जब छुट्टियां होती हैं, ओल्ड एज होम में जाएंगे, दे विल स्पेंड टाइम विद देम। दिस इज समथिंग। अच्छा, लास्ट एक राउंड लेती हूँ, कौन कौन सी फिल्म देखती हैं आप? ये लास्ट राउंड है, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। कौन कौन सी फिल्म देखती हूँ? ड्रामे देखती हूँ बहुत। अच्छा, आप ड्रामे देखती? पाकिस्तानी ड्रामे, आई एम हुक्ड टू देम। मतलब आप मुझसे कोई भी ड्रामा पूछ लें, आप स्टोरी पूछ लें, कास्ट पूछ लें। अच्छा, मैंने भी वैसे आजकल देखने शुरू कर दिए हैं, मैं सारे ड्रामे देखती हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं तो तन्हाइयाँ और अनकही, क्या ड्रामे बन रहे हैं, क्या ड्रामे बन रहे हैं, क्या एक्टिंग है, स्टोरी लाइन, कंटेंट, कुछ के तो बहुत अच्छे हैं भाई। नहीं, फिल्म भी, इवन फिल्म्स भी। फिल्म में मैंने अभी इतनी नहीं देखी, मुझे वो जो आई एम टू लेजी टू गेट अप एंड गो एंड वॉच इन द सिनेमा, वो और फिल्म मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है। आई थिंक अभी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट टू डू, मतलब उनको अभी भी उस लेवल तक पहुंचना जहाँ वाकई अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी वो स्टोरी लाइन हो, जरूरत है। लेकिन ड्रामे तो नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास भी ड्रामे फिल्म देखने का वक्त होता है? ड्रामे तो देखने का बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता। अच्छा। मैं शॉर्ट फिल्म्स 1.5 घंटे की जो फिल्म होती है, नेटफ्लिक्स इज माय गो टू, तो फिल्में देखती हूँ। और कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग, जिस तरह अभी कल परसों मैंने जेंटलमैन देखा नेटफ्लिक्स पे, वो इतना मजे का, 8 एपिसोड्स, इट वाज सो थ्रिलिंग, यू डोंट वांट टू फिनिश, और फिर आप हुक हो जाते हैं ना। ड्रामों में मसला ये होता है कि आप हुक हो जाते हैं, आप छोड़ नहीं सकते उसको ना, तो वो दैट बिकम्स टू मच, क्योंकि वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं और कोई काम आप कर नहीं सकते। तो वो फिर मैं कभी कभी कोई लंबी चीज देख लेती हूँ, अमूमन फिल्में। हाँ, तो अब सब मुझे आर्ट फिल्म्स जिस तरह होती हैं, रियल लाइफ इशू बेस्ड हो और कुछ रियलिस्टिक भी हो, वो पसंद है। तो उस तरह की कुछ कुछ आती हैं आर्ट फिल्म्स, जिस तरह सरमद खूसट की पाकिस्तान में आई, मैंने देखी खास तौर पे। सो बैन हो गई थी, हमने तो जिस तरह ऑनलाइन देखी फिर उसके बाद, लेकिन मैं वो देखती हूँ जिस तरह नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर एडवेंचर, साइंस फिक्शन, ये चीज़ें मुझे पसंद हैं। सो ऐसी बहुत फिल्में देखती हूँ, बहुत नहीं, बड़े मज़े की अभी ड्रामे वो वाले मैंने अब यूँ देखने शुरू किए कि जिसमें ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट है, और बड़े अच्छे ड्रामे आए हैं उस सिलसिले में। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ईद आसान बनाई, इसके लिए और ज़्यादा शुक्रिया। और आप सब अच्छी अच्छी ईद मनाएं, और आप भी सब अच्छी अच्छी ईद मनाएं। मगर जो बात अभी हो रही थी, महंगाई बहुत है, इर्द गिर्द अपने देखिए, जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ईद की खुशियाँ नहीं मना पा रहे,
उनके साथ ज़रूर शरीक रहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, क्योंकि महंगाई है और महंगाई की ये ईद हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैसला।